एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ने अपने एक भक्त की परीक्षा लेने की सोची और अपने आप को उस जंगल के शिवलिंग में स्थापित कर लिया जिस जंगल में एक शिकारी अपने शिकार का पीछा करते हुए आ रहा था। शिकार उसी शिवलिंग के सामने आकर रुक गया। अपने शिकार को रुका हुआ देखकर शिकारी ने निशाना साधा। जब शिकारी के धनुष से तीर निकला तब वह शिकार वहीं पे लुप्त हो गया और वह तीर भगवान शिव के आंख में जाकर लगी। तीर लगने के बाद शिकारी को नागदेव ने डस लिया और वह वहीं मर गया। शिकारी के पीछे उसका पुत्र कर्णव आ रहा था। वह भगवान शिव के परम भक्तों में से एक था। जब उसने शिवलिंग से खून निकलते देखा तब उसने सोचा, अगर भोलेनाथ की आंख को कुछ हो गया तो उनके भक्तों की रक्षा कौन करेगा? वो तो भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से हीन हो जाएंगे और सारे जगत में अंधकार छा जाएगा। इसके बाद उसने भोलेनाथ की आंख से तीर को निकाला और उसी तीर से अपनी एक आंख को निकालकर भगवान शिव के शिवलिंग को अर्पित कर दिया। भोलेनाथ की महिमा से अग्नि की ज्वालाएं तीनों लोक में फैलने लगी। जब ये ज्वालाएं कैलाश पर पहुंची तब माता पार्वती इन ज्वालाओं को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने अपनी शक्तियों से भोलेनाथ को संकट में पाया। तब उन्होंने गणेश जी को आवाज़ दी। माता की आवाज़ सुनकर गणेश जी तुरंत कैलाश पर पहुँचे। गणेश जी को पता था कि भोलेनाथ कोई संकट में नहीं है, वह अपने किसी भक्त की परीक्षा ले रहे हैं। माता की आज्ञा पाकर गणेश जी माता के साथ घटना स्थल पर निकले। वहीं कर्णव अपनी एक आंख भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद यह सोच रहा था और पश्चाताप कर रहा था कि एक भक्त के होते हुए भगवान दृष्टिहीन कैसे हो सकते हैं। उसने अपनी पत्नी की सहायता से अपनी दूसरी आंख भी भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। इसके बाद गणेश जी का माता पार्वती के साथ धरती पर आगमन हुआ। माता पार्वती ने भोलेनाथ से इस लीला को समाप्त करने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना स्वीकार करते हुए भोलेनाथ शिवलिंग से प्रकट हुए और इसके बाद क्या हुआ आप स्वयं देख लीजिए। नाथ कहाँ है? कहाँ है? जय हो भोलेनाथ। भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? कनव मैं अभागा कैसे भोलेनाथ के दर्शन करूंगा? तुम धन्य हो कन्नव, तुम्हारी भक्ति महान है। भगवान भोलेनाथ प्रणाम। माता पार्वती प्रणाम। जय गणेश, जय गणेश। भोलेनाथ प्रभु, भोलेनाथ प्रभु। उठो कन्नव, उठो। तुम तो भक्तों में श्रेष्ठ हो। जो भक्त अपने आराध्य के कष्ट को अपना कष्ट मानकर उसके निराकरण के लिए प्राण प्रण से जुट जाए तो वो भक्त सदा सदा के लिए भक्त श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित होता है। तुम दोनों ने जन्म जन्मांतर से हमारी आराधना की है। अब तुम दोनों शिवलोक के अधिकारी हो गए हो। तुम हमारे अनन्य भक्त हो। आज से तुम शिवगणों में स्थान प्राप्त करोगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अहो भाग्य हमारे प्रभु। भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। अब चलो कैलाश।
भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, शिव पार्वती नंदन श्री गणेश की जय। नंदी, आज्ञा करें प्रभु। आज्ञा नहीं, सूचना है। भोलेनाथ कर्णव और उसकी पत्नी बेड़ी को कैलाश पर लेकर पहुंचे और सभी शिवगणों से उनका परिचय करवाया। ये जिन्हें तुम चकित होकर देख रहे हो तुम्हारे ही साथी हैं। इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा इनको प्रभु। इन्हें शिवधाम की प्राप्ति अभी हुई है, तो तुम इन्हें पहले कहां से देखते? ये कणप और वेणी है। पिछले अनेक जन्मों से दोनों साथ हैं और हर जन्म में इन्होंने शिव भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। इस जन्म में तो कणप भक्ति की पराकाष्ठा तक जा पहुंचा, इसलिए शिवधाम का अधिकारी बन गया है। ये दोनों शिवगण के रूप में शिवलोक में रहेंगे। इनका स्वागत करो नंदी। आए, आपका कैलाश पर स्वागत है। शिवगण भक्तों, ये कणप और वेणी हैं, हम लोगों के साथी हैं। आपने अपनी असीम शिव भक्ति से शिवधाम की प्राप्ति की है। कैलाश पर कणप और वेणी का स्वागत है। ये सब तो केवल शिव जी की कृपा है। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, गणाधिपति श्री गणेश की जय। कैलाश पर भोलेनाथ की जय जयकार तो आपने देख लिया, अब कमेंट में भी भर दो जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय।